हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बन रहा है 6 बजे करीब एल्डिहाइड और कीटोन का नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का नेक्स्ट वीडियो बन रहा है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे रिडक्शन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। जिसको केवल बोर्ड तक का पढ़ना होगा वह 5 से 7 मिनट वीडियो देखेगा, और जिसको कुछ आगे अच्छा करना है वह वीडियो को थोड़ा आगे तक देखेगा, लास्ट तक, ठीक है। जिसको केवल बोर्ड तक की बोर्ड पढ़ के आराम कर लें, जीवन 2-4 साल का ही आराम चाहिए, तो 5 मिनट तक देखेगा। जिसको लंबा आराम और जिसको जीवन भविष्य में कुछ करना है वह वीडियो पूरा देखेगा, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप चाहते हैं। अब ध्यान दो, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिटेल हम जाएंगे जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। बीएससी फर्स्ट ईयर के लोग भी इसको आप देख सकते हैं, आपके सिलेबस में है। तो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन की जो हम बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड और एंड कीटोन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। 2 प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। और वह प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं बात समझ में आ रही है? एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन बनाता है, ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल भी बनाता है। लेकिन अब यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि विच रिड्यूसिंग एजेंट इज टेकन फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बात समझ में आ रही है? तो अगर ZnHg जिंक अमलगम in the presence of concentrate HCl, in the presence of concentrate HCl, then aldehyde and ketone reduce into alkane। क्लियर है? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। 11th क्लास में मैं एल्केन के प्रिपरेशन में काफ़ी डिटेल बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन का प्रिपरेशन हम करते हैं वहाँ पे हाइड्रोकार्बन में, वहाँ पे हम क्या देखते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। फिर अगर क्या हो, NH2 हाइड्राजीन हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या बनाएगा? तो भी क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। हम एल्केन ही अभी देख रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वुल्फ क्रिस्नर रिएक्शन, वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। क्या बोलेंगे? वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन, ठीक है। और तीसरा, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो इस कंडीशन में भी एल्डिहाइड और कीटोन किस में रिड्यूस होगा? एल्केन में, ठीक है। तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन को हम एल्केन में रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन, with the help of Wolff Kishner and the presence of red phosphorus and HI। क्लियर हो रहा है? अब देखो, जो बेटा यह एल्केन बनेगा, एल्केन जितना एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन होगा उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी बात, इस रिएक्शन के कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है कि उसको बताया जाए। बात समझिएगा, किताब लिखता तो है लेकिन स्पेसिफिक अभी तक नहीं क्लियर हुआ है कि कैसे इसका मैकेनिज्म है। तो थोड़ा सा आपको ये मगअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक है। बस रिएजेंट रटिए, एल्डिहाइड कीटोन में कितना कार्बन है उतने कार्बन का आप एल्केन खट से बना दो। जैसे देखो CH3 COH एल्डिहाइड है। अब ये तीनों रिएजेंट लगाओ। CR मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्नर, BK मतलब वुल्फ क्रिस्नर, और तीसरा क्या होगा? रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है। अब 2 कार्बन का है, 2 कार्बन के बनाओ। CH3 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 CH3। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है?
अब देखो कीटोन ले लो, CH3CO CH3, यही रिएजेंट अप्लाई करो, सेम रिएजेंट। तो कितने कार्बन का यहाँ पर कार्बोनिक कंपाउंड है, 1 2 3, तो कितने कार्बन का एल्केन बनेगा, 3 कार्बन का। Cr वुल्फ किस्नर, रेड फास्फोरस और HI, ठीक है। तो 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, CH3 सॉरी छींक आ गया, इंपॉर्टेंट है आपके, समझ में आ रहा है, बोलो। एक चीज याद रखना, जहां पर C डबल बॉन्ड O हो और यह रिडक्शन हो, मतलब यह रिड्यूसिंग एजेंट हो, सीधे इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, CH2 में। देखो C डबल बॉन्ड O था, CH2 था, और एक H यहाँ से C डबल बॉन्ड O था, किस में आपने कन्वर्ट कर दिया, CH2 में, ठीक है। इंटर कन्वर्जन में काफ़ी हेल्प होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हम एल्केन में कर रहे हैं विद द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन। रिडक्शन नेम यह होगा तो क्लीमेंसन होगा, यह होगा तो वुल्फ किस्नर होगा, यहाँ पर कोई नाम नहीं है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड फास्फोरस और HI। सीधे एल्डिहाइड कीटोन को हम किस में रिड्यूस कर देंगे, एल्केन में। बात समझ में आ रही है, इसको आप पॉज करके राइट डाउन कर लेंगे। अब दूसरा कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हम अल्कोहल में करेंगे, उसको भी मैं पढ़ाया हूँ, अल्कोहल में पढ़ाया हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होता है। तो पहला ही प्रिपरेशन था विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, उनको हम रिड्यूस करके इसमें ले जाते थे, ठीक है। इसको आप पॉज करके छाप लेंगे, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ा जाए। अब क्या दूसरा देखो क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट या प्लेटिनम कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। दूसरा देखो LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब किसके उपस्थिति में, पानी और एसिड की उपस्थिति में। और यहाँ पर मीडियम क्या होगा, ईथर होगा, यहाँ पर मीडियम क्या होगा, ईथर होगा, तो भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तीसरा देखो NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड। मीडियम क्या होगा, ईथर होगा, H+ और H2O होगा। इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और फिर क्या हो, Na इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो जब यह रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन किस में होगा, अल्कोहल में होगा, ठीक है। दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे कि जब भी अल्कोहल हो और इनमें से कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो तो यहाँ पे ऑलवेज फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, ऑलवेज फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर क्या हो बेटा, अगर यहाँ पर कीटोन हो और इसमें से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल में कराया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, और एल्डिहाइड अल्कोहल, देखो यहाँ एल्डिहाइड होगा ना, एल्डिहाइड। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो रिडक्शन होकर क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन होगा तो रिडक्शन होकर क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। आइए एक एक रिएक्शन को चलते हैं विथ मैकेनिज्म, काफ़ी डिटेल। बात समझ में आ रही है।
चला जाए। तो पहला देखो विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ठीक है, RCO, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, मैकेनिज्म सेम होगा निकेल। तो क्या हो जाएगा RCH2OH, क्या बन जाएगा अल्कोहल। मैकेनिज्म देखो, यहाँ मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो। अरे एक H यहाँ जुड़ा है, एक H यहाँ जुड़ा है, हो गया ना। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा RC, यहाँ नीचे लिखा रहा हूँ O और यह H हो गया, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ। अब प्लस H2, निकिल तो कैटलिस्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी होगा तो वहाँ पर आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे और पढ़ाया भी हूँ, वीडियो मेरा इसमें है। वहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगा। दो प्रकार का फिजन होता है, एक होता है हेट्रोलिटिक और एक क्या होता है होमोलिटिक। तो होमोलिटिक फिजन में क्या होगा, यह अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, कार्बन। यहाँ पर भी यह अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा फ्री रेडिकल हो जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पर फ्री रेडिकल। तो यह फ्री रेडिकल इसके साथ जाएगा और यह फ्री रेडिकल इसके साथ जाएगा। तो क्या बन जाएगा RCH, एक H ये हो गया और यह OH, दिस इज द अल्कोहल। समझ में आ रहा है। कीटोन होगा तो 2 डिग्री बन जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा देखिए, विथ LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H प्लस और H2O, ठीक है। अब देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली करता क्या है। अक्सर लोग कह देते हैं, सीधे बोल देंगे कि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और नेसेंट हाइड्रोजन जाके उस पर अटैच होएगा और अटैच कर दिया तो रिएक्शन हो गया। सब गलत है, जितने लोग ये पढ़ाते हैं मार्केट में, ठीक है। आओ मार्केट से अलग चलते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है बेटा, यह डिकम्पोज होगा लिथियम आयन और AlH4 माइनस, ठीक है, ठीक है। और जैसे AlH4 माइनस बनेगा, यह LH4 माइनस तुरंत टूट जाएगा H माइनस और AlH3 में। तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम आयन जो प्रोड्यूस करता है ना बेटा, वह क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्राइड आयन। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्राइड आयन। मेरी बात समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है। यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, पहले लिथियम और इस आयन, इसका कोई पर्टिकुलर आयन नहीं, अनस्टेबल होता है और तुरंत यह आयन डिकम्पोज होगा H माइनस और AlH3 में। तो यहाँ लिथियम आयन ने क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्राइड आयन। एंड दिस हाइड्राइड आयन अटैक ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो कैसे, यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ RCOH LiAlH4, ठीक है। अब यह कौन सा आयन प्रोड्यूस किया, अभी मैंने बताया है हाइड्राइड आयन। क्या प्रोड्यूस किया है, हाइड्राइड आयन, ठीक है। अब यह बॉन्ड क्या है, पोलर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्राइड आयन अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो गया, RCO माइनस EH और H। यह हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम कहाँ से, कम्स फ्रॉम LiAlH4। जो यह कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा, ये कहाँ से आया है, LiAlH4। अब देखो क्या होगा, और यह किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, H प्लस H2O, मतलब हाइड्रोजन, यह H अब यहाँ चला जाएगा। तो RCOH H और H, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्या है, क्या जेईई में पूछ सकता है कि बेटा जब हम एल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराते हैं तो जो कार्बन पे H जुड़ा है वह कौन वाला H है, यह वाला H है कि इसके साथ जो H आ रहा है। तो दिमाग खोल के याद रखिएगा कि बेटा कि जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हम कराते हैं तो कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ता है वह हाइड्रोजन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देता है और इस पे जो H जुड़ा है वह एसिडिक हाइड्रोलिसिस का हाइड्रोजन है। मेरी बात समझ में आ रही है। यह बोर्ड में नहीं पूछेगा, यह हाई लेवल पे एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है। मेरी बात समझ में आ रही है। कीटोन ले लोगे तो यहाँ R हो जाएगा, RA हो जाएगा ना,
तो भी ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कार्बन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन कहाँ कौन देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इस पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन वह कहाँ से आएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, बढ़ा जाए। अब तीसरा भी देखो, ये बता दे रहे हैं। पॉज करके लिख लीजिएगा। तीसरा क्या है, विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, सेम मैकेनिज्म है इसका भी, विथ NaBH4। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, सेम मैकेनिज्म सब में चलेगा, बस यहाँ पर R हो जाएगा। समझ में आ रहा, कंफ्यूजन ना हो। NaBH4 देखो क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यह भी डिकम्पोज होगा Na+ और BH4 माइनस, यह BH4 टूट जाएगा किसमें, H- और BH3 में। यहाँ पर भी यह क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्राइड आयन। इसका भी रिएक्शन किसके उपस्थिति में कराते हैं, H+ और H2O की उपस्थिति में। ठीक है, यह भी हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस किया। अब सेम मैकेनिज्म यहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ एल्डिहाइड लिए थे, यहाँ कीटोन ले रहे हैं, दोनों समझ में आ जाएगा। RCOR प्लस NaBH4, यह क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्राइड आयन। चला जाएगा यहाँ पर, बोलो फिर क्या होगा, RCO -HR, यह कम्स फ्रॉम NaBH4, और यहाँ पर H और H2O, ये कहाँ जाएगा, ये इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, और क्या हो जाएगा, RCOH HR, 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन जब कराएंगे तो कार्बन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन कौन देता है, तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ही देंगे। बढ़ा जाए, बोलो मिटा जाए, पॉज करके चालू। बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। किसी को कोई दिक्कत, चलो आओ। कल भी मैं वीडियो बनाया था, लेकिन पढ़ा दिया पूरा, और रिकॉर्ड करना बटन भूल गया था मोबाइल से, रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेहनत खराब हो गया मेरा आधा घंटा। अब ध्यान दो, H2 निकेल, LiAl H4 NaBH H4। ठीक है, ये मैकेनिज्म, ये रिएक्शन दिया हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 CH2 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 OH। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 OH। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर आप देखिए, जब हम लोग ले रहे हैं क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में पूछ चुका है। जब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल है तो यह इसको भी रिड्यूस कर रहा है और इसको भी रिड्यूस कर रहा है, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ओनली एक्ट ऑन कार्बोनिल ग्रुप। यह याद रहना चाहिए, ओनली एक्ट ऑन कार्बोनिल ग्रुप। यह डबल बॉन्ड पे एक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजिनेशन जो हो रहा है वो यहाँ पर भी एक्ट करता है और यहाँ पर भी एक्ट करेगा। ठीक है, याद रहेगा, बोलो समझ में आ रहा है। आओ एक और बचा है, अर्पित, सोडियम C2H5OH। ठीक है, यहाँ देखो RCOOH प्लस क्या, ये NaC2H5OH, तो क्या हो जाएगा RCH2OH। ठीक है, देखो कैसे होगा, RCOOH
COH, ठीक है। इसमें आपने कौन सा मेटल ले रहा है, सोडियम। तो यह सोडियम मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पर लिसिस होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन कमी होगी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो RCO-H, तो एक इलेक्ट्रॉन आया है तो एक डॉट दिखाएंगे फ्री रेडिकल। बोलो, फिर यहाँ पर लेंगे अगेन सोडियम, फिर सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, RCO-, 2 इलेक्ट्रॉन H। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर लेंगे C2H5OH, ठीक है। अब यहाँ पर यह लिसिस होगा, H+ देगा। अब यह H+ यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, यह प्रश्न उठता है। तो यह H+ पहले कार्बन के पास आएगा, क्यों कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर जब 2 इलेक्ट्रॉन सर पे बैठे रहेंगे तो अपने आप को अनस्टेबल समझेगा, वो कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन जल्दी उपयोग करो बॉन्डिंग में। तुरंत यहाँ से H+ आएगा और यहाँ पर क्या कर लेगा, बॉन्ड बनाएगा और RCO-, और H, ठीक है। अगेन एथिल अल्कोहल लो, 8 और C2H5OH और यहाँ से H इस पे पास आएगा तो RCOH और H, दिस इज द अल्कोहल। और फिर यह क्या बचेगा, जो यह एथॉक्साइड C2H5O- बचेगा और Na बचेगा, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यह हो गया रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एक बच्ची हमसे सवाल पूछिए, मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसको देख लेना। एथेनॉल को ब्यूटाइन 2 में कन्वर्ट करना है। एथेनॉल टू ब्यूटाइन, ठीक है। एथेनॉल ले लो, CH3 CH2OH, इसका डिहाइड्रेशन कराओगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O क्या बन जाएगा, एल्किन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोलो बन जाएगा। यहाँ पर करा दीजिए HBr से, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br बन जाएगा। फिर आपको याद आ रहा होगा सोडियम एसिटिलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ब्यूटाइन जो भी हो, यहाँ से CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूटाइन। क्या हो गया, ब्यूटाइन बना, बोलो कोई दिक्कत। और ब्यूटाइन 2 बनाना होगा, अगर ब्यूटाइन 2 बनाना होगा तो यहाँ कार्बन की संख्या 3 कर लेंगे और यहाँ कार्बन 1 कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, हो रहा है क्लियर। तो यह इथेनॉल को ब्यूटाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस रिएक्शन, जिसमें एल्डोल आएगा, कैनिजारो आएगा, क्रॉस एल्डोल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें आएंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।